कि अगर जब अचानक हमारी मृत्यु आ जाती है, हम गुरु से जुड़े हुए नहीं हैं, कोई भी पक्ष से जुड़े हुए नहीं हैं, हमारी मृत्यु आ जाती है, हम मृत्यु प्राप्त हो जाते हैं, तो हमारी भक्ति छूट जाती है। जब हमारी भक्ति छूट जाती है तो हम कीड़े मकोड़े में जन्म ले लेते हैं, 84 का फेरा लग जाता है। वो 84 का फेरा किसे लगता है? जो कुकर्म करते हैं, एक दूसरे पे अत्याचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, अपने आप में गुमान करते हैं, किसी को दान नहीं करते हैं, पुण्य नहीं करते हैं, सिर्फ अपने धन कमाने में रहते हैं, ब्राह्मणों को दान नहीं देते हैं, किसी की निंदा करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से जगड़े रहते हैं, वही इंसान नरक में जाते हैं। आइए, इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करनी चाहिए? इससे छुटकारा पाने के लिए हमें महान गुरु महेश्वर सिंह गुरु के चरण कमलों में जाना चाहिए, अपने नामों की घोषणा करवानी चाहिए, 3 विधा का पालन करना चाहिए। नहीं 3 विधा का पालन जानते हैं तो गुरु नाम का व्रत लगाते रहिए। देखिए, उसमें भवसागर पार है। और अंतिम अवस्था में श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण मुरारी, हे वासुदेव, हे गिरधर, हे गोपाला, जो कुकर्म करते हैं उसकी भी मृत्यु होती है, जो नहीं करते हैं उसकी भी मृत्यु होती है, जो झूठ बोलते हैं उसकी भी मृत्यु होती है, जो झूठ नहीं भी बोलते हैं उसकी भी मृत्यु होती है। तो दोनों में अंतर क्या है? तो अच्छे तो वही है ना जो कुकर्म करते हैं, झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं, श्री कृष्ण, हे पार्थ, एक बिल्ली को ले लो, एक ही मुख से वो चूहा भी पकड़ती है, एक ही मुख से वो अपने बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। सोचिए, एक बाघ को ले लीजिए, एक दूसरे जीव पे प्रहार करते हैं तो अपने दांतों से जकड़ लेते हैं, और वही दांत वही मुंह है, फिर अपने बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। सोचनीय बात है। उसी प्रकार जब हमारी मृत्यु आती है, हम गुरु से जुड़े हुए रहते हैं, तो जब हमें मृत्यु आती है तो हजारों सर्प का डंक जो होता है गुरु भाई गुरुवान, हजारों सांप एक साथ विषैला सर्प डंक मारे जैसा दर्द महसूस होता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय जब अंतिम सांस छूटने के कगार पे आती है तो मुझे वैसा ही प्रतीत होता है। तब इस शरीर से ये आत्मा छूटता है। लेकिन जो गुरु से जुड़े हुए रहते हैं, सत्संग भजन करते हैं, एक दूसरे को मान सम्मान इज्जत करते हैं, जब उसकी मृत्यु आती है तो उसे एहसास नहीं होता है कि हम मृत्यु प्राप्त हुए या मृत भवन में हैं, उसे कुछ एहसास नहीं होता है। सोचनीय बात है। एक मृत्यु में 1000 सर्प की डंकों के बराबर दर्द होता है, एक ही मृत्यु में आत्मा छूट जाती है, पता नहीं चलता है। हमारे गांव समाज में आप जानते होंगे, किसी की मृत्यु होती है, खेत खलिहान से काम करके आते हैं, अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है, वो स्वर्गलोक पहुंच जाते हैं अचानक। किसी को घिसियाते सालों लग जाते हैं, फिर भी मृत्यु नसीब नहीं होती है। सोचिए। लेकिन इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें गुरु के शरण में तो जाना चाहिए, और इनसे वंचित क्या करनी चाहिए? आप एक दूसरे जीव पे जो अत्याचार करते हैं उनसे वंचित रहनी चाहिए। आप अपने खान पान को सुधारना चाहिए, अपने जीवन में हर कुछ सुधारना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जीवन में गुरु तो बना लिए, एक दूसरे जीव को काट के खाते हैं। सोचनीय बात है। जब आप किसी पे अत्याचार करते हैं तो आपके जीवन में इस जन्म में तो क्या, आप हजारों जन्म लीजिए, फिर भी कोई ना कोई जन्म में आपका बदला तो चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए गुरु भाई गुरुवान, हम अपने जीवन में सदाचार रहेंगे। सदाचार का मतलब ये हो गया, हमें घर मकान रुपया पैसा धन दौलत रहते हुए फिर भी हमें दानी रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना चाहिए। कैसे ब्रह्मचर्य? गृहस्थ आश्रम में जीवन बिताइए, ये सच्ची बात है, लेकिन मन को ब्रह्मचर्य बना लीजिए, ब्रह्म में लीन कर दीजिए, गुरु में लीन कर दीजिए।
महेश्वर शिव ऐसे गुरु हैं जिन्हें जिस राम को हम लोग पूछते हैं जपते हैं, वो राम भी अपने नाम महान गुरु महेश्वर शिव से जोड़े हैं। रामेश्वर, राम के जो ईश्वर होते हैं वो शिव, और शिव कहते हैं कि मैं राम का सेवक हूँ। सोचिए, शास्त्र कहते हैं कि राम शिव को जपते हैं, शिव राम को जपते हैं, शिव के आगे राम का नाम नहीं लेते हैं तो शिव नाराज हो जाते हैं। शिव को खुश करनी है ना तो राम नाम का रट लगाइए, और जब राम को खुश करना है ना तो शिव का रट लगाइए। हम मानव में भेद हो जाता है, लेकिन ईश्वर में कोई भेद नहीं। ईश्वर कहते हैं जो मैं हूँ वही आप हैं, जो आप हैं वही मैं हूँ। इसलिए गुरु को पुकारने के लिए कहिए गुरु से कि हे गुरुदेव